बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। सब कोई प्रेम स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों के मुखारविंद से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए सब कोई बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजय दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, वह कर ले आप समान। सब धरती कागद करां, लेखनी सब बन रहा। सात समुद्र की मसी करां, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। कहे कबीरता दास को, तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम, नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर, सादर बारंबार प्रणाम। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार। यदि न होते संत जना, जल जाता संसार। साधु मिले सब दुख गए, मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई, जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, श्री वेचन बाबू के निवास स्थान पर एक दिवसीय संतवा सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। सत्संग में दो शब्द आया है, सत और संग। सत क्या है? सत सोई जो बिनसे नाय, जिसका कहीं विनाश नहीं होता है वह सत है। जिसका विनाश हो जाता है वह सत नहीं है। हम लोग देखते हैं कि शरीर का विनाश हो जाता है, शरीर का परिवर्तन हो जाता है। शरीर का रूप बचपन का रूप था, शरीर का रूप जवानी का रूप आ गया, शरीर का रूप बुढ़ापा का रूप आ जाएगा और एक दिन शरीर में रहने वाली आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाएगी, शरीर मुर्दा हो जाएगा। तो शरीर असत है, शरीर सत नहीं है। और शरीर में रहने वाली आत्मा सत है। इस आत्मा रूपी सत को परमात्मा रूपी सत से मिला देना ही असली सत्संग है। सत्संग क्या है? सत्संग आधार है। आधार के बिना सुधार नहीं होगा, सुधार के बिना उधार नहीं होगा, उधार के बिना
जो सबका आधार है, सबका सर्वाधार, न सबका आधार कौन है? परमात्मा। परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा को प्राप्त करने से पहले अपना उद्धार करना होगा। उद्धार करने से पहले अपना सुधार करना होगा, और सुधार करने से पहले आधार लेना होगा, यानी सत्संग करना होगा। सत्संग आधार। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन एक नंबर का सत्संग है, और संतों का संग 2 नंबर का सत्संग है, और संतवानियों का संग 3 नंबर का सत्संग है। अभी हम लोग किसके द्वारा सत्संग करते हैं? संतों की सत्वान द्वारा सत्संग करते हैं। साधक पुरुष संत हुए, उनकी वाणी सत्य है, उसका संग सत्संग है। चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, लोग तो चिट्ठी भी नहीं कर पाते हैं। संत वाणी क्या है? संतों की चिट्ठी है। यदि संत नहीं मिले और संतवाणी का संग हो जाए तो वह भी कम नहीं है। तो संत यदि नहीं मिले तो संतवाणी का भी संग कीजिए। जैसे कबीर साहब, तुलसी साहब, रविदास, सोपच भक्त, बाबा देवी साहब और हमारे संत सदगुरु महर्षि प्रभुजी महाराज, उन संतों की वाणी का संग हो जाए तो यह भी कम नहीं है, आधी मुलाकात। तो संतों की वाणी को सुनिए, समझिए, अमल में लाइए। हम लोग रामचरित मानस पढ़ते हैं, बालकांड में आया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक नहीं होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या कर्तव्य कर्म है, क्या अकर्तव्य कर्म है, इसका ज्ञान सत्संग में होगा। इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग से विवेक नहीं होगा। और सत्संग कैसे मिलेगा? सत्संग सबको नहीं मिल पाता है। इसी इलाके में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन सब कोई सत्संग में नहीं आए। और जो कोई सत्संग में आए तो सत्संग में शुरू से अंत तक बैठे रहिए, उठ बैठ नहीं कीजिए। आज जो संत का प्रवचन हो उसकी वाणी पर ध्यान दीजिए। यदि एक वाणी निकल जाएगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। यदि एक वाणी आप सुनकर अमल में ले आए तो उसी एक वाणी से आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज एक ही चौपाई को याद कर लिया, दे धरे का यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इसी एक चौपाई को, एक दोहा को याद करके हमारे गुरु महाराज संत हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए, ईश्वर बन गए, ईश्वर के समान हो गए। हमारे गुरु महाराज भी हम लोगों की तरह पहले साधारण रूप में थे, पहले सत्संग भी नहीं जाते थे, लेकिन जब उन्होंने अध्ययन किया और उनके अध्ययन करके, संतों की वाणी को अध्ययन करके, रामायण को अध्ययन करके जब अपने में उतार लिया तो उतारते उतारते अपने में आचरण में लाते लाते क्या हो गए? ईश्वर बन गए। आज उनको हम लोग पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो पूजा किनकी होती है? ईश्वर की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। जिसके पास शक्ति आ गई उसकी पूजा संसार में होने लग गई। तो हमारे गुरु महाराज ईश्वर बन गए और उनकी पूजा संसार में हो रही है। ईश्वर सर्वव्यापक है। आज ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर के समान हो जाते हैं, ये कण कण व्यापक हो जाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज कण कण व्यापक है। जो भक्त हृदय से गुरु महाराज की पुकार करेंगे,
तो संकट में भी मददगार के लिए हमारे गुरु महाराज हाजिर हो जाएंगे। तो हृदय से पुकारने की देर है। गुरु महाराज संकट मददगार होंगे, केवल हृदय से पुकार कीजिए। तो सत्संग में जाने से ही विवेक होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक नहीं होता है, और सत्संग राम कृपा बिना सुलभ नहीं होता। जब नाश मनुज पर छाता है, तो पहले विवेक मर जाता है। रावण का नाश क्यों हुआ? उसका विवेक मर गया था। विवेक कहाँ मिलेगा? साधु संतों के संग मिलेगा, कहीं हाट बाजार में नहीं मिलेगा। हाट बाजार में चले जाइए, यह साधु संतों ज्ञान नहीं मिलेगा। और सदगुरु की हटिया क्या है? यही सत्संग सदगुरु की हटिया है। इसी सत्संग रूपी हटिया में सदगुरु का ज्ञान मिलेगा। तो मनियो पूर्व संतों की वाणी को सुनिए, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। भगवान श्री राम ने सबरी से क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति संत का संग है। जब दरवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही द्रस पर समागम आदिक पाप राशि नसाइए। जब परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है, तो साधु संतों के दर्शन होते, और उनके दर्शन से, स्पर्शन से, समागम आदि से पाप राशि का नाश हो जाता है। इसलिए कहा, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कुछ भी क्षण यदि संतों का संग हो जाए, तो कोटि जन्मों का पाप धुल जाता है। इसलिए संतों का संग अवश्य कीजिए। एक भंगी था, वह प्रत्येक दिन राज दरबार जाकर झाड़ू लगाता था। एक दिन वह राज दरबार में झाड़ू लगाने पहुंच गया, और रानी के रूप को देखकर रानी के रूप पर मोहित हो गया, और वह अपने घर आ गया, बिछौने पर लेट गया। भंगनी कहीं चली गई थी। अब भंगनी जब आ गई, तो भंगनी देखती है कि हमारे पति देव उदास होकर लेटे, तो पूछ देती है, पति देव आपको क्या हो गया है, बतलाइए, आप उदास क्यों हैं? बहुत पूछने पर भंगी ने कहा, आज मैं राज दरबार गया था झाड़ू लगाने के लिए, और रानी के रूप को देखकर रानी के रूप पर मोहित हो गया, तो मुझे रानी चाहिए। रानी मिलेगी तो बीमारी छूट जाएगी, और रानी नहीं मिलेगी तो बीमारी नहीं छूटेगी। भंगनी चली गई राज दरबार, रानी साहिबा के पास पहुंच गई, और रानी साहिबा से बोली, रानी साहिबा, आज मेरे पति देव राज दरबार आए थे झाड़ू लगाने के लिए, और आपके रूप को देखकर आपके रूप पर मोहित हो गए, तो वे कहते हैं मुझे रानी चाहिए। रानी मिलेगी तो बीमारी छूटेगी, अन्यथा मेरी बीमारी छूटने वाली नहीं है। तो रानी कहती है, यह कौन सी बड़ी बात है, यह तो छोटी सी बात है। जिस तरह से साधु संत रहते हैं, उस तरह से भंगी को रहना होगा। साधु संतों की तरह यदि भंगी रहेंगे, साधु संत कैसे रहते हैं? एकांत जाकर आश्रम बना लेते हैं, साधु का वेश बना लेते हैं, आसन लगाकर बैठ जाते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं। तो भंगी एकांत में पहुंच जाएंगे, और पहुंचकर आश्रम बना लेंगे, साधु का वेश बना लेंगे, आसन लगाकर बैठ जाएंगे, अब मेरे रूप का ध्यान करेंगे तो मैं अवश्य मिल जाऊंगी। भंगनी चली गई भंगी के पास, और भंगी से बोली, पतिदेव, रानी आपको मिल जाएगी। रानी मिलेगी तब जब आप एकांत स्थान जाकर आश्रम बना लेंगे,
साधु का वेश बना लेंगे, आसन लगाकर बैठ जाएंगे, आंख बंद कर रानी के रूप का ध्यान करेंगे तो रानी मिल जाएगी। भंगी एकांत में चला गया, आश्रम बना लिया, साधु का वेश बना लिया, आसन लगाकर बैठ गया, आंख बंद कर रानी के रूप का ध्यान करने लग गया। रानी के रूप के ध्यान में वो इतना मग्न हो गया कि उसका ध्यान नहीं टूट रहा था। कई गांव के लोग, कई जिले के लोग, कई राज्य के लोग उसके दर्शन के लिए पहुंचने लग गए। कोई आते थे, फूल पत्ती चढ़ाते थे, कोई पहुंचते थे, रुपये पैसे चढ़ाते थे। इस तरह से फूल पत्ती रुपये पैसे ढेर लग गए। उस देश के राजा के मन में हुआ और राजा तक समाचार पहुंच गया। तो राजा ने सोचा कि देखें कैसा महात्मा है जो हमेशा ध्यान में ही लगे रहते हैं। तो राजा साहब रथ पर सवार होकर पहुंच गए महात्मा जी के पास। और जैसे उसके पास पहुंच गए तो राजा साहब का मन बदल गया। राशि मन सात्विक मन में परिवर्तन हो गया। आप जैसे का दर्शन करेंगे वैसा प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। दृश्य का प्रभाव दृष्टा पड़ता है। यदि आप साधु संतों का दर्शन करेंगे तो आपका मन सात्विक हो जाएगा। तो राजा साहब का मन सात्विक बन गया और बहुत खुश होकर वहां से राज दरबार गया। तो रानी से कहा, रानी हमारे देश में एक ऐसे महात्मा आए हैं जो हमेशा ध्यान में ही मग्न रहते हैं, जाओ एक बार दर्शन कर लो। साधु संतों का दर्शन करने से कोटि जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो रानी रथ पर सवार होकर चली गई दर्शन करने के लिए। जैसे उसके पास पहुंच गए तो रानी पहचान गई, वही भंगी है और साधु का वेश बना लिया है। तो रानी उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, ए भंगी, जिस रानी के वास्ते तुमने इतना आडंबर रचा है वह रानी तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई है। भंगी आंख नहीं खोलते, आंख बंद किए जवाब देते हैं, अब तुम्हारे जैसे रानी नहीं चाहिए। मैं तो उस रानी को पा गया हूं, मैं तो सुख को पा गया हूं, मैं तो उस आनंद को पा गया हूं, मैं तो उस शांति को पा गया हूं जिस शांति को अरबपति खरबपति वाले व्यक्ति नहीं पा सकते। अरबपति हैं फिर भी अशांत में है, दुख में है। अमेरिका में धन की कमी नहीं है, फिर अमेरिका वासी नींद की गोली खाकर सोते हैं। इतना धन है कि उन्हें शांति नहीं मिलती है, अशांत में रहते हैं, रात को नींद भी नहीं आती है, नींद गोली खाकर सोते हैं। तो